हमारे धर्मनगरी काशी बीकानेर में एक सामाजिक कार्यक्रम से आया हूँ। विधानसभा में हमारे साथी रहे, प्रतिपक्ष का नेता रहे, काश्तकारों के नेता रहे, आदरणीय रूडी साहब का देहावसान हो गया था। उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ विधायक है। उनके घर शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। जहाँ तक राजस्थान में अभी एक ताजा घटनाक्रम चल रहा है, अंतम में हमारा उपचुनाव है और अंतम में उपचुनाव में कांग्रेस ने जल्दबाजी में अपनी अंदरूनी खींचतान के कारण मेरे साथ विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे आदरणीय प्रमोद जी भैया को टिकट दिया और प्रमोद जी भैया को अपना प्रत्याशी बनाया है। पर प्रमोद जी भैया के विरुद्ध उनके स्वयं के साथी, मंत्रिपरिषद के साथी आदरणीय भरत सिंह जी ने, आज वो स्वर्गवासी है, जो आरोप लगाए और जिस तरीके से आरोप लगाए, जितना सख्ती से आरोप लगाए, शायद दुनिया में किसी मंत्री के खिलाफ इतना आरोप नहीं लगा। उन्होंने अपना सिर मुंडन करवा दिया, माननीय अशोक जी गहलोत से अनेक बार हटाने का निवेदन भी किया। जो भी घटनाक्रम रहा उनका आपसी खैरस्तान था। उसके बाद उनके साथी मंत्री रहे, जो आप रोज मीडिया में देखते हैं, जो कितने आरोप लगा रहे हैं, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, और कांग्रेस से संबंधित आदरणीय नरेश जी मीणा किस तरह से आरोप लगा रहे हैं। तो ये जनता का प्रश्न है कि इतने भयंकर आरोपों, भ्रष्टाचार के आरोपों के प्रत्याशी को अगर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो जरूर जनता की जनता उनसे ये सवाल पूछेगी, जो कांग्रेस के माननीय मंत्रीगण ने आरोप लगा रहे, वारे भाई आप खूब खाया। ऐसी स्थिति में ये मुद्दा रहेगा और मेरा ये मानना है कि हमारे पूर्व के प्रत्याशी ने, हमारे पूर्व के विधायक ने अंतर से गत चुनाव में जिन मतों से बढ़त हासिल की थी, विजय हासिल की थी, उससे भी अधिक मतों से इस बार हमारा प्रत्याशी विजय हासिल करेगा। आपका प्रश्न हो सकता है कि आपका प्रत्याशी कौन है? हमारा प्रत्याशी साधारणतः कमल का फूल है। हम कैडर बेस पार्टी, फिर भी हमारा संगठन, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और अनेक हमारे जो भाजपा के घटक है, वो सब विचार विमर्श करके हमारा प्रत्याशी तय करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार हम जनता में बहुत अधिक मतों से भाजपा का कमल का फूल खिलेगा। नरेश मीणा जी ने जिस तरीके से टाल ठोकी है, उसको आपने, आपके सभी साथियों ने पूरा उजागर किया है, सोशल मीडिया पर भी उजागर किया है। उसका बेसिक आइडिया ये है कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचारी प्रमोद जैन भैया नहीं जीते, ये उनकी ताल है। और राजेंद्र सिंह जी गुडा ने भी यही ताल आपके सामने देखी और कितनी गंभीरता से वो आरोप लगा रहे हैं। तो सामान्यतः कांग्रेस के विरुद्ध मंत्री परिषद के करीब करीब सभी, एक दो मंत्री तो जेल के अंदर है, जेजेएम के मंत्री, ये दो मंत्री एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और एक मंत्री जी के ऊपर जांच ईडी की लटक रही है। तो मंत्री परिषद के आधे से अधिक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो ये गंभीरता से विचार करने का प्रश्न है। और ऐसे आरोपी जिनके विरुद्ध 14 मुकदमे चल रहे हैं और माननीय न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट तक उनको कहा नहीं, आपके विरुद्ध मुकदमा चलेगा। अब ट्रायल के बाद जो भी उसका निर्णय होगा वो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अंत में, उपचुनाव में, हमारे द्वारा किए गए विकास के मुद्दे, उनके कांग्रेस के कार्यकाल के 5 साल और हमारे 1.5 साल का जो हमने सोशल मीडिया पर और आपकी मार्फत जनता के बीच में रखे, उसका खंडन कांग्रेस ने नहीं किया। और हम इस विकास के मुद्दे के साथ ही साथ जनता का मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार, और भाया ने खूब खाया, अब खाएगा कि नहीं खाएगा ये जनता तय करेगी। देखिए, ये विषय माननीय न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है, इस पर इससे ज्यादा अधिक टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, संभव भी नहीं। चुनाव है अंतरा में, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा किस मुंह से जो है वोट मांगने के लिए जाएगी
1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। डबल इंजन की सरकार है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, व्यापारियों को धमकी दी जा रही है। कुचामन में अभी एक कांड हुआ है जिसमें गोली मारी गई है। पुलिस देखिए, वहां क्या कर रही है सर? ये बात कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति का एक हिस्सा है और कांग्रेस की अंदरूनी खानदान का हिस्सा है। पिछले महीने भर से जो हमारा हर बार क्राइम रिपोर्ट पेश होती है, वो क्राइम रिपोर्ट पेश होती है, वो किसी एक व्यक्ति या पार्टी के नहीं होती है, वो नेशनल आंकड़े होते हैं। उस नेशनल आंकड़ों में सभी तरह के जो अपराध होते हैं, सब आईपीसी के अपराध है, नार्कोटिक्स है, लूट है, घसोट है, आईपीसी है, वेद है, उन सब में प्रतिशत डाउन आया है, अपराध कम हुए। और कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान के अगर आंकड़े मिलाओगे तो कहीं अधिक कांग्रेस के कार्यकाल में अपराध होते हैं। हम ये कहेंगे अपराध समाप्त हो जाएगा, ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन अपराधों में कमी हुई है, अपराधियों में भय पैदा हुआ है, फरियादियों में विश्वास पैदा हुआ है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत ही सख्त है। कहीं भी छोटी घटना होती है वो व्यक्तिगत रूप से लेकर इसको पूरी कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है कि राजस्थान में, हाँ, कांग्रेस आपको ऊपर आरोप लगाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके पास विकास के मुद्दों पर एक कभी आरोप लगाया हो या विकास के मुद्दे पर काम जो हुआ, आपको राइजिंग राजस्थान, उनका कार्यकाल हमारे कार्यकाल तोड़ दो। 35 लाख करोड़ में से हमने करीब 10% तक का पूरा धरातल पे लिया है। रोजगार मुद्दे पर ले लो, हमने कहा 5 साल में 4 लाख देंगे, 1 लाख के लगभग हमने दे दिए, पूरा देंगे। किसानों के लिए हमने पहली बार एमएसपी बढ़ाई, किसानों को मुख्यमंत्री का जो सहायता है, मुख्यमंत्री सम्मान निधि हमने शुरू की। सब तरह से किसानों की माताओं बहनों के लिए जो है, गरीबों के लिए जो है, घर बनाने को जो है, स्वास्थ्य मंत्री के किसी भी मुद्दे पर हमको रोड के मामले में राजस्थान हिंदुस्तान में टॉप पे जा रहा है। इस मुद्दे पे वो बात नहीं करेंगे किसी पे। वो नकारात्मक राजनीति कांग्रेस की अंदरूनी खेचता है। देखिए, कांग्रेस के ही नरेश मीणा साहब ने आरोप लगाया है कि गोविंद सिंह चौटाला, अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को डाउन करने के लिए टिकट दिया, यही उनका आरोप है, मेरा तो नहीं है। तो अभी भी कांग्रेस की इस तरह की नकारात्मक राजनीति चलती है और माननीय सचिन जी पायलट ने इसमें भाग भी नहीं लिया टिकट तय करने में, ऐसा जैसा मैं सुन रहा हूँ। तो कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति रहेगी क्योंकि उनके पास न विजन है, न कोई काम है। और अंदरूनी खींचतान से माननीय प्रतिपक्ष के नेता जो है वो विधानसभा में अपना परफॉर्मेंस बताना चाहते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष का विधानसभा से नदारद हो गए, अदृश्य हो गए। माननीय अशोक गहलोत एक दिन भी विधानसभा में नहीं आई, माननीय सचिन जी पायलट एक दिन भी आकर के कोई बात नहीं कही। तो आपस में उलझी हुई कांग्रेस अंतर्द्वंद के साथ धीरे 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 भारत से विलोपित होने की कगार पर है। जिस तरीके के गहलोत जी ने आरोप लगाया है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह से जो हो रहा है वो सरकार मेरे को उसको लेकर क्या करना है? इसी में एक सवाल जोड़ देता हूँ। जैसे कि अभी दो गैंग सक्रिय है, लॉरेंस बिश्नोई है, चाहे रोहित वधारा है, वो लगातार राजस्थान में जो है व्यापारियों को धमका रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है। क्या बीजेपी कोई ऐसा प्लान कर रही है, उनके खिलाफ कोई प्लानिंग चल रही है? जिस तरीके से दिनेश एमएन अभी देखिए, ये प्लान निरंतर चलते रहते हैं और इसका कोई सार्वजनिक रूप से बखान करना ठीक भी नहीं। आप मेरी बात समझ गए। लेकिन अपराध नहीं बढ़े, कोई भी गैंग हो वो राजस्थान में नहीं पनपे, अपराध नहीं करे, इसके लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार कृत संकल्प है और ऐसे कोई अपराध नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।